हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के क्लास में हम आपके बायोकेमिस्ट्री में जो डिफरेंट पाथवे होते हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। इनके स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एंड में क्या बनेंगे, और रेट लिमिटिंग स्टेप को यहाँ पर समझने वाले हैं। लोकेशन को बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल का लोकेशन क्या है, आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलते हैं हमारे बॉडी का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पाथवे और रेट लिमिटिंग स्टेप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइकिल का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, और ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल का लोकेशन क्या है, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, या फिर साइटोसोल भी ऑप्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब विटामिन हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के किसी दूसरे सोर्स से जब ग्लूकोज का सिंथेसिस हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा, लीवर में भी चलता है ये प्रोसेस जो है। क्लियर हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, चाहे प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, कोई अदर सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा बॉडी में, सेल के साइटोप्लाज्म एंड लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना। और ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में एनर्जी का स्टोर फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, जो कि लीवर में स्टोर रहता है, लीवर में, और साथ ही साथ मसल में भी स्टोर होगा, स्केलेटल मसल में, राइट। इसके बाद बात करते हैं आपका इसी से रिलेटेड, अब और याद करिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, राइट। ब्रेक डाउन होना की बात कर रहा है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, और सामने में लिखा हुआ है आपका ग्लाइकोजन, मतलब जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है लीवर में ग्लाइकोजन, ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और हमारे बॉडी को एनर्जी की सप्लाई हो जाएगी। तो इमरजेंसी कंडीशन में जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, तो कौन सा प्रोसेस होता है आपका, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो ग्लाइकोजन है, लीवर क्या करता है, जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी है ग्लाइकोजन, इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में चेंज करेगा, और ग्लूकोज से फिर हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इसको हमारा लीवर जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका ग्लाइकोजेनेसिस, जो सेल के साइटोसोल में चलेगा, और साथ ही साथ लीवर में भी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको टीसीए साइकिल भी बोल सकते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा, यूरोनिक एसिड पाथवे लीवर में चलेगा। एक दो और पाथवे की मैं बात कर लेता हूं, आपका यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लीवर में। यूरिया साइकिल कहां पर चलता है, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसका लोकेशन बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको आंसर करना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लोकेशन क्या है, तब आपको आंसर करना है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमने आपका पाथवे, और यहाँ फिर हमने इसके लोकेशन के बारे में आपको डिस्कस किया है। आपके लिए ट्रिक भी बनाया गया है, आप ट्रिक की हेल्प से भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं ये मैंने आपको समझा दिया। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल का आपका साइट पूछा जाता है, और पहले ही ऑप्शन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल ऑफ सेल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका इन साइकिल का डिस्क्रिप्शन, रेट लिमिटिंग स्टेप और लोकेशन तो अभी मैंने आपको याद करा ही दिए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं
ग्लाइकोलाइसिस, इसको ईएमपी पाथवे ही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, इम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे साइंटिस्ट के नाम पे है आपका ग्लाइकोलिसिस। और यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज जो होगा ये पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। एरोबिक कंडीशन में होगा साइकिल, एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस साइकिल परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एरोबिक में पायरुवेट बनेगा। और एनारोबिक कंडीशन की बात करें, एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस साइकिल परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पर लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, तो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है यहाँ पर आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, पीएफके, ये यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। और ये साइकिल जो होता है ग्लाइकोलिसिस का, ये साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल में परफॉर्म होगा। एक ही चीज है, साइटोप्लाज्म बोलो या फिर साइटोसोल ऑफ सेल में परफॉर्म होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मैंने पहले ही बता दिया है, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सिंथेसिस होना नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, चाहे अमीनो एसिड से या फिर ग्लिसरॉल फैट से सिंथेसिस होना ग्लूकोज का। क्लियर हो गया। इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और ये प्रोसेस साइटोसोल सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा और इसके सम कुछ प्रिकर्सर जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्लाइकोजेनेसिस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रेट लिमिटिंग स्टेप, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए और ये प्रोसेस आपके लीवर और सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन जो स्टोर है हमारे लीवर में, इसको ग्लूकोज में चेंज किया जाएगा। और फॉस्फोरिलेज एंजाइम क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो आगे का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, राइट। और ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पर होता है आपका, लीवर और स्केलेटल मसल में। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो यही ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डिफरेंट एंजाइम जो है। और रेट लिमिटिंग स्टेप की बात करें तो फॉस्फोरिलेज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तीनों का मतलब एक ही होता है, जहां पर एसिटाइल कोलिन का, एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह बात याद रखना, सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देने से ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल भी स्टॉप हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये प्रोसेस कहाँ पर चलता है, मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं एचएमपी शंट पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। एचएमपी पाथवे काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है कि इट इज अ अल्टरनेटिव पाथवे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इट इज अ अल्टरनेटिव पाथवे टू द ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज एचएमपी शंट पाथवे या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो इट इज द अल्टरनेटिव पाथवे टू द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मेनली आपके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से परफॉर्म होते हैं और एचएमपी शंट पाथवे आपका एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, साइटोसोल में ये प्रोसेस चलेगा, सेल के साइटोसोल में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यूरोनिक एसिड पाथवे। यूरोनिक एसिड पाथवे का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोरोनिक एसिड पेंटोज में, ठीक है। और इन सम एनिमल्स आपका स्कॉर्बिक एसिड, बट मेल में नहीं होगा, ये बात याद करना, क्लियर। और इसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है आपका यूडीपी ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस। एक आपको याद कर लेना है कोरी साइकिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका कोरी साइकिल। ये जो कोरी साइकिल है यहाँ पर लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है,
ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ग्लूकोज का फिर से रीयूज करा जाता है, ये बात याद रखना। और ये प्रोसेस चलता है लीवर में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कोरी साइकिल क्या होता है। इसमें लैक्टिक एसिड को लीवर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में, और ये प्रोसेस कहाँ पर चलता है, लीवर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पाथवे है, कोरी साइकिल जो है। नेक्स्ट थोड़ा सा एचएमपी सन पाथवे के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला लाइन से क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है कि ये जो एचएमपी सन पाथवे होता है ये आपका अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए क्रेब्स साइकिल का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है द पाथवे स्टार्ट विद द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एचएमपी सन पाथवे का स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, ये पाथवे स्टार्ट होता है ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एचएमपी सन पाथवे में डायरेक्टली कभी भी एटीपी का यूटिलाइज नहीं होता है और न ही एटीपी का जनरेशन होता है। एचएमपी सन पाथवे में एटीपी का डायरेक्टली कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता और न ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर बनता है NADH। यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या बनता है, NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट की बात करें एचएमपी सन पाथवे में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, राइबोस 5 फॉस्फेट, याद रखना, जो कि आपका एक पेंटोस शुगर है। और इसी पेंटोस शुगर से आगे चल के RNA और DNA बनता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या मैंने पॉइंट समझाया, एचएमपी सन पाथवे जो है अल्टरनेटिव पाथवे है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का। सेकंड पॉइंट, ये जो पाथवे स्टार्ट होता है ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट से, और यहाँ पर नो एटीपी डायरेक्टली यूटिलाइज, यहाँ पर ना तो एटीपी यूटिलाइज होगा ना ही एटीपी का जनरेशन होता है। फिर इस पाथवे में बनता क्या है, इस पाथवे में बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। यहाँ एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो राइबोस का 5 फॉस्फेट बनेगा, जो कि आपका एक पेंटोस शुगर है, जिससे आगे चल के RNA बनता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, इन एचएमपी सन पाथवे हेक्सोस, हेक्सोस मतलब ग्लूकोज की बात करते हैं, हेक्सोस ग्लूकोज है आपका, राइट। हेक्सोस आर कन्वर्टेड इनटू द पेंटोस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हेक्सोस शुगर होते हैं ये पेंटोस शुगर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बनता है, राइबोस का 5 फॉस्फेट। और इंजाइम की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, शॉर्ट में बोल सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये आपका NADP डिपेंडेंट एंजाइम होता है। और इसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। जो आपका एंजाइम है यहाँ पर GNPD, इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि NADP डिपेंडेंट एंजाइम है दैट कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होगा, जो ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट होता है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपका 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट करेगा। और इस एंजाइम को आपने ब्लॉक कर दिया तो आगे का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यही इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, इस एंजाइम को आपने ब्लॉक किया, क्योंकि यही जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसका ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट जो आगे चल के फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है GPAT 23 में एचएमपी सन पाथवे से, और भी डिफरेंट एग्जाम में एचएमपी सन पाथवे से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एचएमपी सन पाथवे। तो इनमें से कौन एचएमपी सन पाथवे से रिलेटेड स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है। तो एचएमपी सन पाथवे में, एचएमपी सन पाथवे में मैंने क्या बताया था, आपका राइबोस का 5 फॉस्फेट बनेगा, राइबोस का 5 फॉस्फेट, ये प्रोडक्ट बनता है आपका राइबोस का 5 फॉस्फेट। और ये राइबोस जो होता है आपका पेंटोस शुगर है। पहला पॉइंट तो यही है कि ये आपका एक पेंटोस शुगर है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये वाला जो पाथवे होता है एचएमपी सन पाथवे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी के रूप में बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का जनरेशन होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। आपका
पहला है आपका इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। इट रिक्वायर एटीपी फॉर फॉस्फोरिलेशन, और अभी हमने डिस्कस किया एचएमपी सन पाथवे में एटीपी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं होता है आपका एटीपी का, ना तो रिक्वायरमेंट है और ना ही इसका जनरेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज द कंट्रोल बाय द इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यही तो हमने डिस्कस किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट कर रहा था, तो इसको आपने ब्लॉक कर दिया तो ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, राइबोस का 5 फॉस्फेट पेंटोस शुगर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपेट 21 में आया था एचएमपी सन का ही, कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, राइट। सेकेंड हमने बताया यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपका राइबोस का 5 फॉस्फेट बनेगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP सन पाथवे इज द इरिवर्सिबल। ये फेज आपका गलत लिखा हुआ है, ये वाला लाइन जो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। HMP सन पाथवे में एक आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है और एक आपका ऑक्सीडेटिव फेज होता है, 2 फेजेस में परफॉर्म होता है HMP सन पाथवे। और ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जबकि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, इरिवर्सिबल लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेटिव फेज होता है HMP सन पाथवे का, ना कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पारुवेट टू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज का पारुवेट में चेंज होना एरोबिक कंडीशन में, और एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इस साइकिल को बोलते हैं आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिसको इम्बर्टेन मेयरहाफ पाथवे भी बोल सकते हैं, EMP पाथवे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिट्रिक एसिड साइकिल द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, एकोनिटेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है आपका ऑक्सलोसक्सिनेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज करना है, तो यहाँ पर आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ग्लाइकोजन ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइसिस का प्रोसेस होगा, ग्लाइकोजन और उसका लाइसिस। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन कार्बोहाइड्रेट जनरेट ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। फैट से, अमीनो एसिड से जब ग्लूकोज का सिंथेसिस हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस, जो कि लीवर में परफॉर्म होता है, राइट। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस, जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, न्यू मतलब होता है न्यू सोर्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स को छोड़ के आपका अमीनो एसिड या फिर ग्लिसरॉल से जब ग्लूकोज बने, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका ग्लूकोनियोजिनेसिस। नेक्स्ट, द साइट ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस, ये आपका लीवर में चलेगा और किडनी में चलता है, ठीक है। इसका साइट क्या होता है आपका, लीवर और किडनी। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज बन रहा है, किससे बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है, फैट से बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन, ये जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है, ये साइकिल ही परफॉर्म होता है साइटोप्लाज्म में। तो जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे ग्लाइकोलिसिस में, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस, सिट्रिक एसिड साइकिल का साइट पूछ रहा है, तो ये साइकिल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं तक खत्म आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के सेशन में हमने आपका
डिफरेंट पाथवे के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, रेट लिमिटिंग एंजाइम के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।